जय हिंद स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। तो लेसन नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत आपको 12 बायो के बारे में होनी चाहिए। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए पहले एक बार थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं हम। इस साल से अपने NCERT लागू हो गया है। सिलेबस जो है अपना NCERT की बुक्स अवेलेबल मार्केट में हो गई होगी, नहीं भी हुई है तो हम ऑनलाइन क्लास देखते रहेंगे। NCERT के अंदर जो सिलेबस है अपना चैप्टर 1 से लगाकर और 16 तक के चैप्टर कंप्लीट हैं उसमें। तो 16 चैप्टर है अपने इस बार। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा चैप्टर थे, इस बार 16 चैप्टर्स अपने को कवर करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है अपना देखेंगे अपन जीवों में जनन के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो पहला टॉपिक जो है अपने पास में जनन किसे कहते हैं। चलिए बताइए आप, आपके हिसाब से जनन जो होगा वो किसे कहते हैं। बोलो फटाफट, कौन बताएगा। तो सजीवों द्वारा अपने समान, सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। सजीव जितने भी होते हैं संसार में, जितने भी सजीव का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपको। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब सजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने समान का मतलब सेम टू सेम। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का कुत्ता ही होगा बच्चा, गाय का गाय बच्चा होगा, भैंस का भैंस ही होगा। हमारा मानव है तो मानव के मानव ही बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो इस चीज़ को हम अपने समान बोलते हैं। संतान का मतलब बच्चे जो होते हैं, संतति के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं संतति, और इंग्लिश वर्ड काम में लिया जाता है इसके लिए ऑफ स्प्रिंग के नाम से। तो ऑफ स्प्रिंग बोलो या संतति जो होती है, उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, इसे हम बोलेंगे जनन के नाम से। तो आई होप फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, रिप्रोडक्शन या जनन क्या चीज़ होती है। तो रिप्रोड्यूस का मतलब समझ में आ गया होगा। सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम जनन के नाम से या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। संसार में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सभी जो होते हैं अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। आम के पेड़ से आम का पेड़ होगा, गाय होगी तो गाय का बच्चा जो होगा। इसी प्रकार से मानव जो होता है वो मानव के बच्चे को जन्म देता है। तो ये चीज़ कहलाती है रिप्रोडक्शन या जनन के नाम से, इसे हम जानेंगे। तो आई होप सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो मेरे साथ साथ दोहराएं, सजीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, जनन के नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक आता है उसके बाद में, जनन जो होता है, जो जीव करते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। सबसे पहले तो जो जनन करते हैं उन्हें हम जनक के नाम से जानते हैं। जनक का मतलब जो होता है पेरेंट। तो पेरेंट वर्ड याद रखना है अपने को। जनक जो होते हैं संतान उत्पन्न करने वाले लोगों को जनक के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है, जो संतान उत्पन्न होती है, उसे मैंने बताया था आपको संतति के नाम से या ऑफ स्प्रिंग के नाम से इसे वर्ड यूज में लिया जाता है। तो ये दो वर्ड अपने काम आएंगे। जनक का मतलब जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों काम में आते हैं। मेल भी होता है प्लस फीमेल।
दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, पेरेंट्स से होते हैं, संतति मतलब समझ में आ गया होगा, ऑफ स्प्रिंग के नाम से जिसे हम जानेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने जीवन काल के नाम से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवन काल, लाइफ स्पैन के नाम से। इसको इंग्लिश वर्ड याद रखना है अपने को, लाइफ स्पैन। जीवन काल का मतलब क्या होगा? जो भी हम संतति उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी सजीव है दुनिया के अंदर, सभी सजीवों की लाइफ जो होती है वो एक निश्चित एज तक होती है, निश्चित आयु होती है, निश्चित समय होता है। इसी को हम जीवन काल या लाइफ स्पैन के नाम से जानेंगे। तो जीवन काल की अगर डेफिनेशन बनाएं तो सजीव जो होता है, सजीवों की जन्म से प्राकृतिक, ये वर्ड जरूरी है, नेचुरल, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी सजीव बताए थे अभी, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, इन सभी की जन्म से लगाकर, जब से इनका जन्म होता है, जन्म से लगाकर प्राकृतिक मृत्यु तक, तो मृत्यु और जन्म इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं जीवन काल के नाम से। प्रत्येक जीव का अलग अलग जीवन काल होता है, वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक अपना है जीवन काल के नाम से जो याद रखना है, लाइफ स्पैन। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेकंड नंबर पे हमने देखा था पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स क्या होती है, थर्ड नंबर पर हमको देखना है जीवन काल या लाइफ स्पैन। तो जितने भी सजीव होते हैं उनकी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, इसे हम जीवन काल या लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी आयु जो होती है वो कितनी होती है, पढ़ते आ रहे हैं हम, मानव जो होता है, मानव की आयु कितनी होती है, 100 ईयर्स मानते हैं हम। इसी प्रकार से संसार में पाए जाने वाले अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स के पिक्चर्स अपने को कुछ बुक्स में दिए हुए हैं। उन पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको अलग अलग जो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन बता रखी है अपने को। नेक्स्ट देखेंगे तो हम फल मक्खी के नाम से एक वर्ड दिया हुआ है अपने पास। फल मक्खी की जो आयु अपने को दी हुई है लगभग 1 वीक के लगभग, 1 सप्ताह तक जो होता है वो फल मक्खी जो होती है वो लाइफ स्पैन अपनी कंप्लीट करती है। इसी तरह से भी और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की एज जो है अपने को बता रखी है, तो वो हम वापस डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। सबकी आयु में यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखकर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मानव जो है, मानव की आयु अपने को देखना है 100 ईयर्स। नेक्स्ट नंबर पे अपने को उसके बाद में देखना है जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर हम देखेंगे तितली की आयु जो है वो तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है। तो तितली जो होती है वह 1 से 2 वीक तक, 1 से 2 वीक तक जो होता है इनका लाइफ होती है। अगला उसके बाद में अपने को याद रखना है बरगद कितना जी सकता है अपने आपके हिसाब से, तो इसकी एज अपने को याद रखनी है 300 से 500 ईयर्स के तक। इसी तरह से एक और पीपल की एज आपके हिसाब से कितनी हो सकती है? अप्रॉक्सीमेटली जो बुक में दी हुई है अपने को 2500 वर्ष तक की दी हुई है। 2500 ईयर्स जो होती है इसकी एज होती है। इसी तरह से अलग अलग प्लांट्स की बहुत सारी अलग अलग टाइप की एज अपने को दी हुई है, जिसमें अपने को बरगद और पीपल की मुख्य रूप से याद रखनी है, तितली की याद रखनी है, मानव की याद रखनी है। इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी की एज जो होती है वो दी हुई होती है। तो ये कहलाता है अपने जीवन काल अलग अलग याद रखना है अपने को। अलग अलग जीवों का जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है, वो हमें अच्छी तरह से यहाँ पर याद रखना है। मेन अपने को बरगद, पीपल की याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद में अपने पास जनन की आवश्यकता क्यों होती है। अगला टॉपिक जो अपना अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन जो होता है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनन की आवश्यकता। तीसरा टॉपिक है अपना
चलिए सोचिए आप भी कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो संसार में जितने भी जीव जंतु होते हैं अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, तो वो क्यों करते हैं ऐसा? पहला कारण आपके हिसाब से बताओ, फर्स्ट रीजन क्या होगा? फर्स्ट रीजन में अपने को बताना है जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। तो फर्स्ट टॉपिक अपने को याद रखना है, इसके अंदर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने का कार्य जो होता है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। जीवन की निरंतरता का मतलब प्रत्येक जीव जंतु जो होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है संसार में, पृथ्वी पर। जैसे जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स अपने समान नए प्लांट्स उत्पन्न करते रहते हैं। शेर जो होता है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। मानव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो अपना अस्तित्व बना रहे पृथ्वी पर। इस चीज़ के लिए जीवन की निरंतरता को बनाए रखने का कार्य जो होता है वो किया जाता है। सेकंड नंबर पे अपने पास में आता है, उसके बाद में जनन करने से क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो सेकंड टॉपिक अपने को याद रखना है, विभिन्नताएं उत्पन्न होना। विभिन्नताओं का मतलब होता है वेरिएशन, नए नए लक्षणों का विकास होना। तो विभिन्नताओं का मतलब अच्छी तरह से याद रखना है, विभिन्नताओं का मतलब होता है नए लक्षणों का विकास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभिन्नताएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जनन का कारण होता है वो ये वाला होता है, विभिन्नताएं या नए लक्षणों का विकास करना। वेरिएशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। अगला टॉपिक, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सब का जनन करना इसलिए आवश्यक होता है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। जनसंख्या को नियंत्रित करना प्लस संतुलन बनाए रखना। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, या मानव का एग्जाम्पल लेके देख लें तो सभी जो होते हैं शिशु होते हैं, इसमें युवा होते हैं और वृद्ध होते हैं। तो इन सभी का अनुपात जो है वो बना रहे, संतुलन बना रहे। अगर जनन नहीं करेंगे तो सभी वृद्ध होते जाएंगे, युवा और शिशु जो होंगे वो कम होते जाएंगे। तो इससे पृथ्वी पर संतुलन और नियंत्रण जो होगा वो जनसंख्या का कम हो जाएगा या अनियंत्रित हो जाएगा या असंतुलन हो जाएगा। तो संतुलन बनाए रखने के लिए भी जनन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट के अंदर अपने अस्तित्व को बनाए रखने में। अस्तित्व का मतलब जो होता है, जैसे आज देख रहे होंगे बहुत सारे शेर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और रिप्रोडक्शन जो है उनमें बहुत कम होता जा रहा है। शेर बचे नहीं हैं, तो कुछ समय बाद में हम देखेंगे 5, 10, 20, 50 साल बाद में कि जो शेर की जो होता है वो पिक्चर ही हमारे को दिखाई जाएगी। इससे बहुत सारे जीव जंतु जिनकी अब पिक्चर बाकी है, जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त की कगार पे आते जा रहे हैं। तो ये अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला टॉपिक देखें, उसके बाद में कोई भी प्राकृतिक आवास जो होता है वहाँ पर नई संतति को बसाने के लिए या नई प्रजाति जो होती है उसको बसाने के लिए भी प्रजनन जो होता है वो आवश्यक होता है। जैसे वो आजकल पेपर में पढ़ते होंगे, बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है और वहाँ पर उनको रखा जाता है जिससे उनकी संतति में तेज़ी से विकास हो, नई जीवों का विकास हो। तो प्राकृतिक आवास जो होते हैं उन्हें प्रदान किए जाते हैं और ऐसे स्थान जहाँ पर पहले से जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पर नए जीव जंतु पेड़ पौधों को लाकर उगाया जाता है, बसाया जाता है, जिससे नई प्राकृतिक आवास या नई संतति जो होती है वो विकसित होती है। तो ये 5 टॉपिक अपने को याद रखने हैं इसके अंदर कि जनन की आवश्यकता जो होती है हमें क्यों होती है। तो जीवन की निरंतरता को बनाए रखना, दूसरा नंबर याद रखना है विभिन्नताएं जो होती है, नए लक्षणों का विकास करना। थर्ड नंबर पर जनसंख्या को नियंत्रित व संतुलन करने के लिए हमारा ज़रूरी होता है। फोर्थ नंबर पर शिशु युवा वृद्ध जो होते हैं उनको संतुलित किया जाता है यहाँ पर। और नेक्स्ट है अस्तित्व बनाए रखना अपना पृथ्वी के ऊपर, नहीं तो फिर हम फोटो में रह जाएंगे। और लास्ट जो है अपने पास प्राकृतिक आवास
प्राकृतिक आवास का मतलब नए स्थानों पर जीव जंतुओं को लाकर बसाया जाता है, जहाँ पर पहले से प्राकृतिक आपदाएं आ गई या किसी भी कारण से पूरी तरह से जीव जंतु वनस्पति नष्ट हो चुकी है, तो उन स्थानों पर नई संतति लाकर नए जीवों को लाकर बसाया जाता है और तेज़ी से उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। तो ये जनन की मुख्य 5 घटनाएं अपने को यहाँ पर याद रखनी। अगला टॉपिक आता है, उसके बाद में जनन जो होता है उसके प्रकार के बारे में देखेंगे अगला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जनन के प्रकार। सामान्यतः छोटी क्लासों में आपने देखा होगा जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, जनन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे अपन। जनन के प्रकार सामान्यतः जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जो पढ़ते आ रहे होंगे आप। फर्स्ट जो प्रकार होगा जनन का हम देखेंगे, इसके अंदर अलैंगिक जनन के नाम से जिसे जाना जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से इसे देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा टाइप आता है अपने पास में सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से या लैंगिक जनन के नाम से जिसे जाना जाता है। तो सेकंड टाइप जो है अपने पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये टाइप्स होते हैं अपने पास में। सेकंड जो क्वेश्चन अपने पास में बनता है, जनन कितने प्रकार का होता है, तो अपने को बताना है 2 प्रकार का जनन होता है। पहला प्रकार जो हमने देखा था अलैंगिक जनन के नाम से याद रखना है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है, उसके बाद में जनन के प्रकारों में अलैंगिक जनन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है या अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या चीज़ होती है। तो अगला टॉपिक जो है अपने पास में अलैंगिक जनन के अंदर या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए बताइए आपके हिसाब से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या चीज़ होती है। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो हमारे को या तो मेल या फीमेल दोनों में से किसी भी एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, या तो नर हो या मादा। नर का मतलब मेल और फीमेल मीन्स मादा। तो दोनों में से किसी भी एक जीव की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। नर या मादा दोनों में से किसी एक जीव की आवश्यकता होती है। तो पहली कंडीशन तो होती है वो नर या मादा दोनों में से कोई भी एक जीव होना चाहिए, या तो मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, ये ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी एक हो तो ये अलैंगिक जनन की कैटेगरी में आता है। दूसरी कंडीशन जो होती है इसके लिए, अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर युग्मकों का निर्माण प्लस युग्मकों का संलयन जो होता है वो नहीं होता है। युग्मक का मतलब समझते होंगे। युग्मक का मतलब गैमेट्स के नाम से रहता है, इंग्लिश में इनको बोलेंगे गैमेट। नर व मादा 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, एक मेल होते हैं नर युग्मक और दूसरे होते हैं मादा युग्मक। युग्मक का मतलब जिन्हें हम शुक्राणुओं के नाम से सामान्यतः जाना जाता है, और मादा जो होता है उसे अंड कोशिका या अंडाणु के नाम से हम देखेंगे। तो न तो इनमें नर या मादा युग्मकों का निर्माण होता है और दूसरा न ही युग्मकों का संलयन होता है। संलयन का मतलब जो होता है वो आपस में मिलना, फ्यूजन के नाम से इनको जाना जाता है। संलयन मतलब होता है फ्यूजन, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाना, आपस में एक दूसरे से मिलना, ये चीज़ कहलाता है संलयन के नाम से। नर और मादा युग्मक
दोनों नहीं मिलते हैं और न ही इनके अंदर दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती, दोनों में से कोई भी एक जीव होगा उनसे हम काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार का जनन जो होता है वो कहलाता है अलैंगिक जनन के नाम से। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके कि अलैंगिक जनन जो होता है नर या मादा दोनों में से किसी भी एक जीव की आवश्यकता होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है अपने पास। दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे तो न ही इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है और न ही इसके अंदर युग्मकों का संलयन जो होता है वो नहीं होता है। ये दूसरी कंडीशन होती है, न युग्मकों का निर्माण आवश्यक होता है और न ही युग्मकों का संलयन होता है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पर याद रखनी है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जनन के प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार अपने को याद रखने, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन के नाम से। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं तो पहला टॉपिक अपने को याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन नर या मादा दोनों में से किसी भी एक जीव की आवश्यकता होती है इसके अंदर। और दूसरी कंडीशन अपने को याद रखनी है युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद में आता है सेकंड टाइप अपने पास में लैंगिक जनन के बारे में। तो अगला टॉपिक जो है दूसरा पॉइंट टाइप्स में हम देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का अगर अपन देखते हैं डिस्कस करते हैं तो लैंगिक जनन जो होता है उसके लिए हम कंडीशंस देखेंगे यहाँ पर। जैसी कंडीशन अलैंगिक जनन में थी उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस जो है अपने को यहाँ पर देखनी है। तो सेकंड टाइप है अपने पास में लैंगिक जनन के नाम से। लैंगिक जनन के अंदर अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंग्लिश वर्ड भी याद रखते जाना है। साइंस के अंदर इंग्लिश वर्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी पढ़ाई जो आपकी आगे होगी 12th के बाद में वहाँ पर इंग्लिश ही मोस्ट मस्ट है। तो फिलहाल अपने को हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ चलना है। लैंगिक जनन के बारे में कंडीशन होगी वही है जैसी पहले वाले में थी। सबसे पहली कंडीशन जो होगी उसमें हमने कहा था नर या मादा दोनों में से किसी एक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर प्लस मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन अपने को अच्छी तरह से याद रखनी है। नर और मादा दोनों जीव जो है इसके अंदर अनिवार्य होते हैं। केवल नर या मादा से, केवल मादा से नए जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर पूछा जाए तो नर व मादा दोनों जीवों की अनिवार्यता यहाँ पर कंपलसरी है। दूसरी कंडीशंस जो होती है इसके अंदर अपने को याद रखनी है। सेकेंड कंडीशन में उसके अंदर हमने नर व मादा युग्मक जो होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है और इसमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर प्लस मादा युग्मकों का निर्माण आवश्यक प्लस युग्मकों का संलयन। संलयन का मतलब आपको बताया था अभी फ्यूजन के नाम से जिसे हम जानेंगे। तो युग्मकों का संलयन। तो नर व मादा युग्मकों का निर्माण आवश्यक होता है इसके अंदर। बिना नर और मादा युग्मक के इसलिए लैंगिक जनन असंभव होता है। तो लैंगिक जनन के लिए पहली कंडीशन याद रखनी है अपने को, नर व मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं। और दूसरी कंडीशन याद रखनी है नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है इसमें। और साथ ही साथ युग्मक निर्माण के बाद में युग्मकों का संलयन जो होना है वो अति आवश्यक होता है। तभी जाकर उसको हम लैंगिक जनन के नाम से जानेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या हुआ है, लैंगिक जनन किसे बोलते हैं और अलैंगिक जनन किसके नाम से जाना जाता है। तो जनन के प्रकारों में हमें याद रखना है, दो प्रकार का जनन होता है, एक तो अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन के नाम से। अलैंगिक जनन के अंदर नर व मादा दोनों में से किसी एक जीव की आवश्यकता होती है। साथ ही हमने नर व मादा युग्मक जो होते हैं उनमें निर्माण आवश्यक नहीं होता है और न ही उनके अंदर युग्मकों का संलयन होता है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर नर व मादा दोनों जीव जो होते हैं अनिवार्य होते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है। प्लस नर व मादा युग्मकों में निर्माण भी होता है इनका और साथ ही साथ युग्मकों का संलयन जो होता है इसके अंदर आवश्यक क्रिया होती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक था अपना जनन के प्रकारों के अंदर। लैंगिक और अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो टॉपिक अपने को इसमें पढ़ना है वो अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल से कि अलैंगिक जनन जो होता है उसके बारे में किस प्रकार से हम
टाइप्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे, और नर और मादा दोनों में से किसकी आवश्यकता होती है, क्यों होती है, किस प्रकार से नर या मादा जो होते हैं वो नए जीव का आविष्कार करते हैं, नए जीव को जन्म देते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जनन में हमने देखा था अलैंगिक जनन के अंदर न तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और न ही इसके अंदर युग्मक संलयन की क्रिया होती है, केवल या नर या मादा दोनों में से किसी भी एक जीव की हमें आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर जो नई संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल पेरेंट के समान होती है, वो ध्यान रखना है अपने को। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास में अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या कंडीशंस थी वो हमें बता दी थी। एक तो नर या मादा दोनों में से किसी एक जीव की हमें आवश्यकता होती है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर हमने देखी थी गैमिट्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती। तो गैमिट क्या चीज़ होती है, युग्मक क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। युग्मकों की कंपलसरी नहीं होते, युग्मक जो होता है निर्माण आवश्यक नहीं होता है। युग्मक का मतलब समझ में आ गया होगा, नर युग्मक तो बोलते हैं शुक्राणुओं को, और मादा युग्मक किन्हें बोलेंगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, अंडाणु। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। मादा युग्मक जो होते हैं वो मादा में बनते हैं और नर युग्मक जो होते हैं वो नर के अंदर बनाए जाते हैं। तो दोनों ही युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, दोनों में से किसी भी एक जीव का कोई भी शरीर का भाग हो सकता है, नई कोई विशेष प्रकार की क्रियाओं के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन हमारे को देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ी सी एक बार और कुछ जानकारी जो है वो पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था एक क्लोन के नाम से। क्लोन जो होता है वो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लोन किसे कहते हैं, तो आपके हिसाब से बताओ क्लोन क्या चीज़ होती है। फिल्म देखी होगी आपने, एक रजनीकांत की फिल्म आई थी जिसमें अपना उसने क्लोन तैयार किया था। तो बताइए क्लोन क्या चीज़ होती है। तो क्लोन का मतलब होता है जो जितने भी अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं, कौन, अलैंगिक जनन करने वाले जो भी जीव होते हैं वो सेम टू सेम अपने समान का मतलब जो आनुवंशिक रूप से भी हो और आकारिकी रूप से भी हो। आकारिकी व आनुवंशिक रूप से अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। संतति का मतलब बता दिया था आपको, ऑफस्प्रिंग, नए जीव। तो नए जीव जो उत्पन्न करते हैं उन जीवों को हम बोलेंगे क्लोन के नाम से या समजीव के नाम से इन्हें हम जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोन क्या चीज़ होती है। तो जो भी अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, आकारिकी व आनुवंशिक रूप से अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। 100% पेरेंट्स के समान जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं क्लोन के नाम से। कंडीशन दो होती है, एक तो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान होना चाहिए। आनुवंशिक का मतलब उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो भी सेम होनी चाहिए पेरेंट्स के समान, प्लस जो उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, आकारिकी होती है, वो भी बिल्कुल पेरेंट्स के समान होनी चाहिए। तो ऐसे जीवों को बोला जाता है क्लोन के नाम से। तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये याद रखना है अपने को, क्लोन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमारे को ये रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद में अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी हम करेंगे। आज हम केवल उनके प्रकार देखेंगे, उसके बाद में उसकी डिटेल से स्टडी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अपने को अलैंगिक जनन जो होता है वो किस टाइप का होता है उसके बारे में देखेंगे। टाइप कौन कौन से होते हैं अलैंगिक जनन के भी। तो पहला टॉपिक जो होता है वो कहलाएगा विखंडन के नाम से।
विखंडन के नाम से रहता है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसके अंदर फिजन इंग्लिश वर्ड यूज में लेंगे इसके लिए। नाभिकीय सलियन और नाभिकीय विखंडन वर्ड सुन रखा होगा, तो विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन के नाम से। दूसरा पॉइंट अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर मुकुलन के नाम से। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग के नाम से, वो याद रखना है अपने को। थर्ड पॉइंट आता है उसके बाद में अपने पास में इसके अंदर बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणु का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन के नाम से इसको जानता है। ये मुख्य मुख्य टाइप्स जो हैं अपने को डिस्कस करने हैं इसके अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स जो हैं हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट अगला है 4th नंबर पर कायिक प्रवर्धन के नाम से, अलग से टॉपिक है ये, इसी से जुड़ा हुआ है कायिक प्रवर्धन। कायिक के लिए वर्ड काम में लेते हैं वेगेटेटिव के नाम से। वेगेटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से इसको याद रखा। तो वेगेटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से या कायिक प्रवर्धन के नाम से हमारे को टॉपिक पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे विखंडन क्या चीज़ होती है, इसके टाइप्स देखेंगे अलग अलग। उसके बाद में मुकुलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आई होप विखंडन क्या चीज़ होती है उसके बारे में। मुकुलन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन, मुख्य रूप से 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। विखंडन के अंदर 2 टाइप्स देखेंगे, एक तो द्विविखंडन होगा और एक बहुविखंडन के नाम से जाना जाएगा। तो द्विविखंडन के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट तो, और दूसरा देखेंगे हम बहुविखंडन के नाम से। द्विविखंडन को बाइनरी फिजन बोलेंगे और बहुविखंडन को मल्टीपल फिजन के नाम से। बडिंग जो होती है, मुकुलन भी अभी तक आप एक ही बार पढ़ते आए हो। यहाँ पर 3 टाइप्स के हम अलग अलग टाइप के देखेंगे। एक तो टॉल्यूरेशन के नाम से वर्ड पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे बहिर्मुकुलन के नाम से, और अगला पढ़ेंगे आंतरिक मुकुलन। बीजाणुओं के द्वारा देखेंगे। इसके अलावा कायिक प्रवर्धन में जड़, तना, पत्तियों से हम मुख्य रूप से देखेंगे। बीजाणुओं में एक ही टाइप का है। कायिक प्रवर्धन के अंदर जड़ के द्वारा, तने के द्वारा और मुख्य रूप से पर्ण जो होती है पत्तियों के द्वारा हम मुकुलन्स के बारे में, कायिक प्रवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर का नाम याद रखना है अपने को, जीवों में जनन के नाम से पहला टॉपिक है आज का। दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि अपने पास में अब एनसीईआरटी का सिलेबस है 12th क्लास के अंदर। तो 16 चैप्टर है टोटल अपने पास में, वो ध्यान रखना है अपने को इसके अंदर। उसके बाद में टॉपिक मेन अपन ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट में हमने देखा था जनन जो होता है उसकी डेफिनेशंस देखी थी, जनन क्या चीज़ होती है उसके बारे में वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शंस क्या चीज़ होती है, तो चलिए बताइए आप फटाफट, रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। तो जितने भी सजीव होते हैं वो अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। इस क्षमता को हम बोलते हैं, कैपेसिटी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन या जनन के नाम से। दूसरी चीज़ हमने देखी थी उसके बाद में, जनन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो नर या मादा, दोनों में से किसी एक की आवश्यकता हो सकती है, दोनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी नर और मादा जो होते हैं उनकी आवश्यकता हमें पड़ती है, पहली कंडीशन। दूसरी जो होती है वो कंडीशंस अपने को याद रखनी है इसके अंदर। रिप्रोडक्शंस में युग्मकों का निर्माण जो होता है वो आवश्यक होता है, या तो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसी के अंदर दूसरी कंडीशंस लगाई थी हमने, युग्मकों का सलियन जो होता है वो आवश्यक होता है। तो ये 2-3 बातें अपने को मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखनी जनन के अंदर। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था 2nd नंबर पर, लाइफ स्पेन के नाम से, जीवन काल के नाम से। तो अलग अलग जीवों के अलग अलग जीवन काल देखा था। कुछ जीवों के जीवन काल हमें सामान्यतः याद रखने हैं, जिससे पहला हमने मानव का देखा था 100 ईयर्स अपनी आयु थी। पीपल के जो थी वो 2500 वर्ष देखा था। बरगद का देखा था हमने 300 से 500 ml वर्ष तक।
इसी प्रकार से अलग अलग जीवों की, जैसे कछुओं की आयु जो होती है वो 150 वर्ष तक लगभग मानी जाती है। तोता जो होता है वो 140 ईयर्स तक रहता है जीवित। जो सामान्यतः अपने तितली होती है, बटरफ्लाई होती है, वो 1 से 2 वीक तक रहती है, अपने को वो याद रखना है। इसके अलावा जो फल मक्खी बताई थी उसको 1 मंथ याद रखना है, अपने को 1 महीने तक लगभग जीवित रहती है वो। तो बहुत सारे जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सभी की एक निश्चित आयु होती है, जिसे हम जीवन काल के नाम से जानेंगे। 3rd नंबर पर नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था, उसके बाद में जनन के प्रकार देखे थे अलग अलग। उससे पहले हमने जनन की आवश्यकता क्यों होती है उसके लिए अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स बनाए थे। फिर देखा था जनन के प्रकार। जनन के प्रकारों के अंदर हमने 2 प्रकार का जनन देखा था, एक तो लैंगिक जनन देखा था और एक अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अलैंगिक जनन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने देखा था। तो अलैंगिक जनन जो होता है कितने प्रकार का होता है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अलैंगिक जनन को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया, जिसके अलग अलग टाइप्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही देखेंगे कि विखंडन होता है, मुकुलन होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, कायिक जनन द्वारा होता है। तो ये अलग अलग टाइप के जो अलैंगिक जनन है इसके बारे में चैप्टर में मुख्य रूप से अपने को दिया हुआ है। क्वेश्चन जो अपने बोर्ड में बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो इस टॉपिक के लिए आगे तैयार रहें। अभी तक जिन भी वीडियो देखा जितना भी, उसमें रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।